इस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े हुए थे कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, और मृतजीवी पोषण के अंतर्गत हम लोग फिर देखे हुए थे कीटभक्षी पौधे क्या है, और कीटभक्षी पौधे को देखते हुए हम परपोषी के बारे में देखे हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसके यह चैप्टर के अब हम फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसका आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग का देखना है कि कवक या फंजाई क्या है। आखिर फंजाई या कवक जो होते हैं, या मतलब किस प्रकार से वह डेवलपमेंट करते हैं, और वह किस प्रकार से मतलब वो क्या करता है, वृद्धि विकास करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, हम कवक के बारे में हम लोग देखते हैं कि कवक क्या है, ठीक। और उसके साथ साथ हम लोग मृत जीवी, तो हम पिछले वीडियो में हम देख चुके थे, लेकिन जब हम लोग कवक के बारे में देखेंगे तो थोड़ा मृत जीवी के भी बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कवक क्या है, ठीक ना। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, खास तौर पे हम लोग पादप में पोषण क्या पढ़ रहे हैं, पादप में पोषण, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कवक क्या है। कवक या फंजाई क्या है, कवक या फंजाई क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अच्छी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। यानी कि कवक क्या है, तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि वैश्विक प्रक्रिया जिसमें रुई एवं धागे जैसे संरचना दिखाई देती है, क्या कहते हैं, मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें धागे एवं रुई जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कवक या फंजाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कवक या फंजाई कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग को देखना है कि कवक या फंजाई क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रुई अथवा धागे, तो मतलब रह गया कि जैसे यहाँ पे हम एक रोटी ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे रोटी ले लिए, गोल रोटी, क्या हुआ, यहाँ पे गोल रोटी ले लिए, ठीक ना। और रोटी को हम लोग देखते हैं, इसके जब हम रोटी हो गया, और इसको हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जब इसको हम 72 यानी कि 24 से 72 घंटा, यानी कि 24 घंटे के बाद, 36 से 72 घंटे तक, कितने, यानी कि 36 से 72 घंटे के बाद जब ये देखते हैं, तो इसमें ऊपर से छोटा छोटा, यानी कि उजला उजला कलर के, कैसा कलर के, छोटा छोटा उजला उजला कलर से, उजला कलर के जो धागे रुई की जैसे संरचनाएं दिखाई देते हैं, जो धागे एवं रुई के जैसे संरचनाएं दिखाई देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कवक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कवक या फंजाई के नाम से जानते हैं। यानी इसी को हम लोग कवक या फंजाई, कवक या फंजाई। और इसका कलर जो होता है, यह उजला कलर का होता है। कैसा होता है, यह उजला कलर का होता है। क्या होता है, तो मुख्य रूप से यह उजला कलर का होता है, यानी कि यह उजला कलर का होता है। और यह इसका नजारा जो होता है वह 24 यानी कि वह 36 से 72 घंटे के बाद यह दिखाई देते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग कवक या फंजाई बोलते हैं। यह पोषण जो होते हैं, या यानी कि यही पोषण वृद्धि करते हैं, और यही वृद्धि करते करते क्या करते हैं, अगर अगर यही मान लेते, अगर कोई अगर खाना भी है, तो अगर खाना मान लेते, अगर कुछ कोई खाना हम खा रहे हैं, ठीक, अगर वह खाना अगर थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब मान लेते हैं 20 घंटा 25 घंटा गर्मी के समय रहता है, तो वो 10 घंटा में खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद क्या होता है, उसमें खटापना आ जाता है। अगर वही खटापना हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करता है, यानी कि प्रभाव करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कवक जो है, सॉरी, कवक एवं फंजाई जो है, वह क्या करते हैं, जब उसको हम अपने शरीर में ले लेंगे तो मरता नहीं है, वह जीवित रहेगा, ठीक ना। और वह क्या करता है कि वह मुख्य रूप से कुछ दिनों तक मतलब हमारे शरीर में जिंदा रहता है, और जिंदा रहते रहते क्या करता है, वो अपना वही शरीर में घर बना लेता है, और घर बनाने के बाद क्या करता है,
मतलब वह अपना यानी कि वह अपना क्या करते हैं, वह जलवा दिखाने लगता है, ठीक ना। तो जैसे ये चीज जो होते हैं ये खास तौर पे कहाँ दिखाई देता है, तो ऐसा चीज जो होते हैं सड़े गले चीजों पर यह दिखाई देते हैं। माना कि अगर चलिए इसको जैसे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं इसका पॉइंट में कि यह यानी कि ये खास तौर पे खास तौर पे नमी स्थानों में वृद्धि करते हैं। ये नमी स्थान में खास तौर पे इसको वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने का यह मौका मिलता है, देखता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सरे गले पदार्थों या वस्तुओं, सरे गले वस्तुओं पर यह दिखाई देते हैं। सरे गले वस्तुओं पर यह क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक ना। अब क्या बोले थे कि हम यानी कि ये जो होते हैं मुख्य रूप से सड़े गले चीजों पर यह दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद क्या होता है, कवक या फंजाई जो होते हैं वो नमी स्थान, जहां पे नमी रहता है यानी कि जहां पे नमी अर्थात कहने का मतलब जहां पे गीला रहता है, ठीक ना। तो जहां पे गीला रहता है वहां के गीला स्थान के, तो उस स्थान को क्या करता है, उस स्थान को वहां का जो पाचक रस जो होता है, ठीक ना, वह उसी को ऑब्जर्व कर लेता है यानी कि चूस लेता है, और उसी को अब पानी को स्राव यानी कि जहां पे वह कोई भी पदार्थ पाया जाता है उस स्थान को क्या कर लेते हैं, यानी कि यह ऑब्जर्व कर लेता है, जो कुछ पाचक और रसों को परिवर्तन कर कर साधारण यानी कि साधारण में क्या करते हैं, मुख्य रूप से इसका क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। और इसी प्रकार से क्या करते हैं, कवक एवं फंजाई के अंतर्गत इसको रखते हैं। कवक एवं फंजाई के अंतर्गत मृत जीवित पौधे भी आ जाते हैं। तो मृत जीवित पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन के लिए भी क्या करते हैं, वह सड़े गले वस्तु पर ही रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताए हुए थे कि मृत जीवित पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि मृत जीवित पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखें कि कवक क्या है। कवक के बारे में देख लिए कि यानी कि कवक, जैसे ये कवक के अंतर्गत ये खास तौर पर कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है, मान लेते हैं ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो चलिए जैसे इसका ये जो होते हैं जैसे चमड़ा, यानी कि क्या होते हैं, यानी कि ये चमड़े में दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अचार, यानी कि अचार में यह दिखाई देता है, यानी कि रोटी पर, यानी कि क्या होता है खास तौर पे पाव रोटी, क्या बोलते हैं, यानी कि पाव रोटी, ठीक ना। तो यह पाव रोटी पर यह दिखाई देता है। इसका नजारा बहुत जल्दी पाव रोटी पर देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे ऐसे जगह पर क्या करता है, यह मुख्य रूप से यानी कि यह देखने को मिलते हैं, ठीक ना। और कुछ ऐसे वस्तु भी होते हैं, जैसे मान लेते हैं कपड़ा, क्या करते हैं, कपड़ा, ठीक ना। कपड़े में कहाँ पे कॉलर, यानी कि कॉलर एवं कॉलर एवं कांख के पास, कांख के कांख के पास वे दिखाई देती है, क्या करते हैं, तो यह दिखाई देती है। कहने का मतलब होता है यानी कि ये कवक जो होते हैं, ठीक ना, कवक जो होते हैं, कवक यानी कि कवक को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो जैसे अब अगर हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक ना, तो गर्मी का समय हो गया, तो गर्मी के समय में अधिकांश हम कपड़ा अगर 2 से 3 दिनों तक या 1-2 दिनों तक अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग पहन कर रह जाते हैं, या एक ही दिन तक अगर हम पहन कर रह जाते हैं, अगर क्या हमारे शरीर से जो भी पसीना आता है, ठीक ना, पसीना आता है, तो उस पसीना को क्या करता है, उसको अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमारा मतलब शर्ट में भी क्या आता है, उजला उजला कलर का, जिसको गांव देहात की भाषा में क्या बोलते हैं, दहिया बोलते हैं, ठीक ना, वह दिखाई देते हैं। तो वह क्या है, वह भी कवक के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसके बाद कांख में खास तौर पे जो गर्मी के कारण जो कांख जो हमारे पसीना आ जाता है, उसी के कारण से भी जो उसमें से वास निकलने लगता है, तो वो भी होते हैं। तो वही मुख्य रूप से कवक ही वहां पे आके बैठ जाते हैं, जिसके कारण से वह दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो होते हैं मुख्य रूप से कवक के कारण दिखाई देते हैं। चमड़ा पर भी हमको कवक यानी कि दिखाई देते हैं। उस प्रकार से क्या बोलते हैं, कवक के बाद यानी कि पाव रोटी बिस्कुट हो गया, सॉरी पाव रोटी हो गया, जो ठंडी के समय में जो पाव रोटी अधिकांश देखने को मिलता है खाने के लिए, अगर उसको हम ओस में अगर 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे, तो उसको वहां पर दिखाई दे देगा, उजला उजला भूला भूला कलर का जो रहता है वह दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी के हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसी को कवक अर्थात फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं
लाइकेन के बारे में देखते हैं कि लाइकेन क्या है, और लाइकेन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, और आगे की ओर जो होते हैं और हम लोग लाइकेन के बारे में चर्चा करते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम सहजीवी के बारे में देखते हैं, और सहजीवी के देखते हुए हम लोग लाइकेन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सहजीवी सहजीवी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सहजीवी। सहजीवी से आप क्या समझते हैं? सहजीवी से आप क्या समझते हैं? सहजीवी से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सहजीवी क्या है। कुछ जीव, यानी क्या होते हैं सहजीवी का मतलब होते हैं कि कुछ जीव, यानी कि कुछ जीव एक दूसरे कुछ जीव एक दूसरे के साथ, कुछ जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं तथा अपना अपना आवास एवं अपना आवास एवं पोषक पोषक तत्व अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को पोषक तत्व एक दूसरे को पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से के साथ एक दूसरे के एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ बांटते हैं एक दूसरे के साथ बांटते हैं इसे ही सहजीवी इसे ही सहजीवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम सहजीवी कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये होता है, ठीक, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देखें कि सहजीवी किसे कहते हैं। तो कुछ कुछ जीव ऐसे, यानी कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि वह मतलब क्या करते हैं, वह एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे या कुछ प्लांट या कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वह जो होते हैं मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ होते हैं, और वो अपना आवास एवं पोषण, यानी कि वो अपना आवास एवं पोषक जो होते हैं वो एक ही साथ क्या करते हैं, अपना आवास एवं पोषण जो होते हैं वो मुख्य रूप से एक ही साथ बांटते हैं, ठीक ना। बांटते हैं उस बांटते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सहजीवी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि बांटते इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सहजीवी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि इसका उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यानी कि कवक वृक्षों की जड़ी में रहते हैं, यानी कि कुछ जीव जो होते हैं, जैसे कि जैसे कुछ कुछ कवक कुछ कवक वृक्षों की कुछ कवक जो होते हैं वह में वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो वृक्षों को क्या करते हैं, कुछ कवक जो होते हैं वो मुख्य रूप से वृक्षों के जड़ों में रहते हैं, और वह वृक्ष के जड़ में रह के क्या करता है, अपना यानी कि अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और वहीं पर अपना उसका भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, तो वही उसी तरह से वो मतलब अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सहजीवी क्या है, तो सहजीवी जो होते हैं वो बहुत सारे मतलब प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वह मतलब दूसरे साथ आते हैं। जैसे माना कि अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आगे जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे राइबोजियम, तो राइबोजियम जो है यानी कि अगर उसके यानी कि दाल वो होते हैं वो खास तौर पर उसके जड़ी में क्या चीज पाया जाता है, राइबोजियम पाया जाता है, जिससे उसका नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यानी कि वह नीचे से भी तो वह नाइट्रोजन प्राप्त कर लिया, ठीक ना। तो इस यानी कि इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका सहजीवी के हम लोग देखें, ठीक ना। अब जैसे आप सहजीवी के अंतर्गत ही हम लोग लाइकेन के रखते हैं। लाइकेन भी जो होते हैं, ये भी लाइकेन को हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं, और यह खास तौर पे ये भी जो होते हैं, यह क्या करते हैं, ये
यानी कि लाइकेन जो होते हैं वह शैवाल के रूप में भी रहते हैं, यानी कि वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादपों पर क्या करते हैं, उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा लाइकेन के बारे में भी देख लेते हैं कि लाइकेन क्या है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइकेन, लाइकेन क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि लाइकेन क्या है और इस पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हमने देखे हैं कि लाइकेन यानी कि कुछ जीवों में यानी कि लाइकेन, कुछ जीव यानी कि इसको कैसे लिखे, कुछ जीव यानी कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं हो गए। हम ध्यान नहीं दिए थे लेकिन मेरा माइक बैटरी था वो डाउन हो गया था, ठीक ना। तो चलिए एक बार हम लोग फिर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी कि कवक जो होते हैं, कवक मुख्य रूप से जो होते हैं वह क्या करते हैं, खासतौर पर वह नमी स्थान में पाए जाते हैं और वहीं पर वह विकास डेवलपमेंट करते हैं, और वहीं पर विकास एवं क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं नमी स्थान यहाँ पे जहाँ पे गीला उला रहता है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग चलिए अब एग्जाम्पल जैसे चमड़ा, चमड़े यानी कि चमड़े में भी यह कवक एवं लाइकेन दिखाई देते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जब हम लोग अचार है तो अचार में भी कवक की मात्रा, कवक दिखाई देते हैं। पावरोटी हो गया तो पावरोटी में भी क्या करते हैं, उसको अगर हम कुछ दिनों तक छोड़ देंगे तो उसमें भी हमको कवक की मात्रा दिखाई देते हैं, ठीक ना। कपड़ा हो गया, जैसे हम लोग गर्मी के समय में कपड़ा पहनते हैं और हमको पसीना आ जाने के कारण क्या करते हैं, जब गर्मी में पसीना आता है तो पसीना के कारण क्या करते हैं, कपड़ा पर यानी कि उजला उजला कलर का जो धब्बा दिखाई देता है वो भी यानी कि कवक के अंतर्गत ही हम लोग इसको रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया, यानी कि यही सब आप यानी कि कलर जो होते हैं वो काम करता रहता है और वह अचानक वह दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कवक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखें कि सहजीवी क्या है, सहजीवी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यानी कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्वों को एक दूसरे को साथ बांटते हैं, इसी को हम लोग सहजीवी कहते हैं। सहजीवी पौधे होते हैं कि वह अपने अपना साथ यानी कि वह एक दूसरे के साथ क्या करता है, तो सहजीवी जो होते हैं वह मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ क्या करता है, तो रहता है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे कि कुछ जीव जो होते हैं सहजीवी में, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब क्या करते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो यानी कि वृक्षों की जड़ों यानी कि जड़ों में रहकर क्या करते हैं, वो अपना भोजन उसी प्रकार से वह प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अब चलिए उसी के साथ साथ हम लोग लाइकेन देखते हैं कि लाइकेन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं
जो जीवों को एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीव जो होते हैं वो मुख्य रूप से एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। सहजीवी एवं लाइकेन जो होते हैं वह मुख्य रूप से एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो सहजीवी एवं लाइकेन जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो वह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब लाइकेन जैसे कि हम लोग देख लें कि लाइकेन क्या है, तो क्या करते हैं, यानी कि लाइकेन जो होते हैं यह एक प्रकार के क्या है, शैवाल होता है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन मुख्य रूप से क्या है, लाइकेन यानी कि लाइकेन एक शैवाल, लाइकेन क्या है, एक शैवाल होता है, लाइकेन शैवाल होता है। और दूसरा कवक, एक लाइकेन सवाल होता है, दूसरा कवक होता है, ठीक ना। सवाल जो होते हैं, सवाल में सवाल में सवाल में सवाल में क्लोरोफिल, सवाल में जो होते हैं वह क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन एक प्रकार से शैवाल होता है। लाइकेन एक प्रकार से क्या होता है, तो लाइकेन एक प्रकार से शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है, और दूसरा क्या होता है, कवक होता है। तो शैवाल जो होता है, शैवाल यानी कि जो हरा दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो शैवाल जो होता है वह क्या करता है, हरा होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन कवक जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग आज देख लिए लाइकेन क्या है, ठीक ना। अब हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, और हम लोग जैसे कल देखेंगे यानी कि मृदा में पोषक एवं उसका यानी कि पोषक में पुनः पूर्ति किस प्रकार से होते हैं, ठीक ना। जैसे कि खाद, उर्वरक, फास्फोरस क्या है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग राइबोजियम जो है, यानी कि राइबोजियम क्या है, राइबोजियम किस प्रकार से होते हैं, तो ये हम लोग कल देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए, आज हम लोग कवक देख लिए, कवक के बारे में देख लिए, सहजीवी देख लिए, और सहजीवी के साथ साथ लाइकेन देख लिए, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।